नमस्कार दोस्तों। तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो 2025 में अपडेट्स आई है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। और इंटर्नशिप किसको करनी चाहिए ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ ये वीडियो का ये मकसद नहीं है कि यहाँ पे इंटर्नशिप आई है जाके रजिस्टर कर लीजिए और आप कहीं पे इंटर्नशिप कर लीजिए, नहीं। आपको पता है कि मैं प्रॉब्लम जो है या कोई जॉब है उसकी जड़ तक जाता हूं मैं, ताकि पता चल सके कि किसको अप्लाई करना चाहिए किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सबके लिए नहीं होता है। राइट। सो पीएम इंटर्नशिप की जो इंटर्नशिप स्कीम है, सॉरी, राइट, इसमें किसको अप्लाई करना चाहिए, कौन है इसके लिए राइट कैंडिडेट, राइट। और सबसे पहले मैं इंटर्नशिप के बारे में बता देता हूं। तो इंटर्नशिप दोस्तों लगभग लगभग 1 साल का होता है, रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है और कुछ बहुत छोटी अमाउंट 5 से 10 हजार के बीच में आपको मिलती है बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रीज, राइट। लेकिन इसके एडवांटेज क्या है ये भी हम लोग वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। और दूसरी बात कि इसको करने से आपको बाद में जब फुल टाइम जॉब किसी इंडस्ट्री में लेनी है तो आपको क्या फायदा होगा, राइट। बट बिफोर दैट हम लोग ये थोड़ा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन है, कौन ये इंटर्नशिप कर सकता है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम जो है वो कौन कर सकता है। तो सबसे पहले आपकी एज 21 से 24 के बीच में होनी चाहिए। दूसरी, आपका जॉब स्टेटस, मतलब आप कहीं पे भी फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं फिलहाल, राइट। एंड आपकी फैमिली में जो भी है सेल्फ स्पाउस या पेरेंट्स, उनकी अर्निंग 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर एनम। एंड कोई भी मेंबर गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो एजुकेशन है वो कोई भी, अब फिलहाल आपका कोई फुल टाइम एजुकेशन नहीं चलना चाहिए। डिस्टेंस है, करस्पॉन्डिंग है या इवनिंग क्लासेस है, देन यू आर एलिजिबल। लेकिन फुल टाइम यहाँ पे लोगों ने क्लियर कट मेंशन किया, दैट मीन्स कि आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो और बाद में इंटर्नशिप कर रहे हो, दैट इज नॉट द एलिजिबिलिटी, राइट। पीएम इंटर्नशिप जो ऑफर क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 12 मंथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री टॉप कंपनी। अब ऐसा नहीं कि कोई बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको कोई नहीं जानता वहां पे इंटर्नशिप है। इंडिया की बड़ी से बड़ी कंपनी में अभी आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा, राइट। बड़ी से बड़ी पब्लिक सेक्टर, बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेट, एमएनसी, जितनी भी कंपनी है सारे में आप इंटर्नशिप कर सकते हो अगर आप आपकी एलिजिबिलिटी वहां पे मैच होती है तो, राइट। और आपको मंथली असिस्टेंस मिलता है 4500 रुपए का बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 500 रुपया बाय दैट रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री जहां पे आप इंटर्नशिप करते हो। और यहाँ पे स्पेशली लोगों ने मेंशन किया कि वन टाइम आपको ग्रांट भी मिलता है 6000 का फॉर एनी इंसिडेंशियल, राइट। इसके साथ साथ आपको एक इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है फॉर एवरी इंटर्न अंडर द प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में, तो अलग अलग जितने भी सेक्टर्स है, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। आपका यहाँ पे टेलीकॉम है, टेक्सटाइल्स है, ट्रैवल, हॉस्पिटल है, एग्रीकल्चर है। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। तो कौन कौन सी इसमें पार्टनर कंपनी है, कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड है, देखिए आप। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज से, टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी बैंक, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इन्फोसिस, टाटा स्टील, जितनी भी बड़ी कंपनियां आप कर सकते हो, जितनी भी बड़ी कंपनियां, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एमएनसी, कॉर्पोरेट, जो भी आप बोलो, राइट। बड़ी से बड़ी कंपनियां आप यहाँ पे देख सकते हो, सब में ये एलिजिबिलिटी है, राइट। तो आप अपनी सेगमेंट के हिसाब से आप उसको उसमें चूज करना रहेगा। गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड, मैंने, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं ये गाइड करने वाला हूँ कि इंटर्नशिप किसको करनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है, राइट, और आप बड़ी कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हो। जब आप इंटर्नशिप करते हो, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए इंटर्न ज्वाइन करते हो, वहां पे आप बहुत सारे, आपको आपकी एज के एज ग्रुप के मिलेंगे, बहुत सारे सीनियर्स मिलेंगे। उसी कंपनी में 30-30 साल, 20-20 साल से काम कर रहे हैं वो सीनियर्स मिलेंगे आपको, टॉप मैनेजमेंट के साथ आपका इंटरेक्शन होगा। और आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, यहाँ पे इस लेवल पे क्या सिटीज मिलते हैं, राइट। और यहाँ पे एंटर होना हो एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय तो आपको क्या करना होगा, वो वहां पे आपके सीनियर और जूनियर से गाइडेंस आपको मिलता है। घर बैठे ये गाइडेंस नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। और कई दफा मैंने देखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, पिछले ऑर्गेनाइजेशन में, खास करके प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि इंटर्न इतने अच्छे रहते हैं, इतने क्वालिटी उनका आउटपुट रहता है, उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई रहती है कि टॉप मैनेजमेंट बोलता है कि ये हमको एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में अगर मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि इसको ऐसा लेना है फुल टाइम एम्प्लॉय, फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है। ये चीजें पब्लिक सेक्टर में नहीं हो पाती, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, गेल इंडिया हो गया, सब में, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम निकलती है, वहां से आपको आना रहता है। लेकिन वहां पे भी सॉरी, अगर आप रिटन एग्जाम निकालते हो और बाद में जब इंटरव्यू में बैठते हो तो आपका एक एडेड एडवांटेज होता है कि आपने फॉर एग्जांपल गेल कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वहां पे आप पीआई पे पहुंचते हो, राइट। तो आपका अगर देखा जाता है तो सीवी थी, हाँ आपने इंटर्न में किया 1 साल, तो आपका एक एडेड एडवांटेज है। दूसरी बात, कई बार तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, 5 या 10 मार्क्स, जो भी हो, जिस कंपनी का जैसे भी रूल्स हो, राइट। तो ये एक बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, राइट। और कंपनी आपको ही प्रायोरिटी देती है क्योंकि आप ऑलरेडी उसके वर्क कल्चर को जानते
हो, वहाँ के जिस भी सेगमेंट में आप काम कर रहे थे, उससे आपकी अवेयरनेस है, आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस है, आपकी नेटवर्किंग है, तो ये एक कुछ एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है ना, तो कहीं भी किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर आप 5-10 हज़ार की जॉब कर रहे हो, उसके बदले मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे इस टाइप की सेगमेंट में जाना है, एंटर होना है, वहाँ का आप रियल टाइम एक्सपीरियंस लीजिए। आपके चांसेस एज़ अ फुल टाइम एम्प्लॉयी बहुत बढ़ जाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।